नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, ठाकुर जी की कृपा से, आप सब लोगों के और ठाकुर जी के आशीर्वाद से। तो आज की जो वीडियो है ये है निर्जला एकादशी की। तो जैसा कि आपको कल वीडियो मिली है उसमें बताया था कि जो एकादशी है 10 को रखी जाए या 11 को, कहीं कहीं 10 को रख रहे हैं, कहीं कहीं 11 को भी रख रहे हैं। तो जब ऐसा हो जाता है तो दोनों एकादशी रखना ही उत्तम होता है। तो एकादशी जो आ रही है वो सूर्योदय के बाद आ रही है 10 तारीख को। तो इसलिए कहते हैं कि जो सूर्योदय के बाद एकादशी आती है वो साधु और सन्यासियों के लिए उत्तम होती है। तो जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं उनके लिए सूर्योदय से पहले जो एकादशी आती है वो उत्तम होती है। तो जी एकादशी दोनों ही कर सकते हैं। तो वैसे ज़्यादातर जगह 11 तारीख को भी मनाई जाएगी। तो जी जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही माँ गायत्री का जन्म हुआ था। इस दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने पहली बार एकादशी तिथि को यानी कि निर्जला एकादशी तिथि को ही गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था। और शास्त्रों के अनुसार कि जो गायत्री माता है सभी वेदों, श्रुतियों और पुराणों की माता है, इसीलिए इसे वेद माता भी कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों भगवान गायत्री माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। इसलिए गायत्री माता को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि गायत्री माता को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि गायत्री मंत्र का उच्चारण हमेशा करना चाहिए। हमेशा ना भी करो तो 11 बार सुबह जब पूजा करो तब करें, और 11 बार जब संध्या की पूजा करें तो 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। तो ये तो हो गया निर्जला एकादशी कब आती है और ये दिन इतना खास क्यों है, क्योंकि इस दिन गायत्री माता का जन्म होता है जो कि हमारे ज्ञान की देवी है। तो चलिए अब करते हैं बात की जो निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है, और साल में कितनी एकादशी आती है, कौन सी करनी चाहिए, या ऐसा नहीं कि जो अगर निर्जला एकादशी कर ली तो पूरे साल आपको एकादशी करनी ही पड़ेगी। तो चलिए आज इन सब चीज़ों पे चर्चा करते हैं। तो जी वेदों और शास्त्रों में निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है। तो वैसे तो साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन जब एक बढ़ा हुआ महीना यानी कि अधिक मास आ जाता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, तो 26 एकादशी हो जाती है। तो एकादशी का व्रत करने से हरि की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य मिलता है, विकार दूर होते हैं, इंद्रियां हमारे वश में होती है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे अंदर संयम आता है। तो एकादशी व्रत के बहुत फायदे हैं। तो इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो जी शास्त्रों में उल्लेखों के अनुसार मान्यता है कि जो पांडव पुत्र भीम है उनके लिए कोई भी व्रत करना बहुत कठिन था। उनके उदर अग्नि यानी कि पेट में जो अग्नि है बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होती थी, उन्हें भूख बहुत लगती थी, तो वो कोई भी व्रत नहीं कर सकते थे। लेकिन उनका मन होता था कि वो एकादशी का व्रत करें मन से, और उन्होंने इस बारे में भीष्म पितामह से और महर्षि वेदव्यास से मार्गदर्शन लिया। तो महर्षि वेदव्यास जी ने और भीष्म पितामह ने उन्हें बताया कि अगर पूरे साल कोई भी एकादशी ना की जाए, सिर्फ एक निर्जला एकादशी बिना जल के रख ली जाए, तो उन्हें 24 एकादशियों का फल मिलता है, या जिस साल अधिक मास आता है तो उसे 26 एकादशियों का फल मिलता है। तो भीम ने उस एकादशी के व्रत को किया, बिना जल के ग्रहण करे। तो उस दिन से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो जी सुबह जल्दी उठें, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। तो मन ही मन में भगवान श्री हरि का मंत्रों का उच्चारण करते रहें, उनका नाम लें, उनका ध्यान करें, या गोपाल जी हैं उनके मंत्रों का उच्चारण करें, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करें। स्नान करने के बाद आप अपने घर में अच्छे से साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें। जहाँ आपको पूजा करनी है वहाँ विशेष तौर पे सफाई करें, और वहाँ पर अपने जो जूते चप्पल हैं वो ना लेकर आएँ। कलश स्थापना करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि जहाँ भगवान श्री हरि होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी होती है, और जहाँ माँ लक्ष्मी होती है वहाँ भगवान श्री हरि स्वयं पधारते हैं। तो माँ लक्ष्मी की और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, लेकिन इन दोनों की पूजा से पहले सर्वप्रथम पूजनीय गणपति जी की पूजा जरूर करें। तो उनकी पूजा आप ओम गंग गणपते नमः मंत्र के उच्चारण से कर सकते हैं। चौकी लगाना चाहते हैं चौकी लगाएं, देसी घी का दिया जलाएं, और कलश स्थापना जैसा कि मैंने अभी बताया करना चाहते हैं तो कलश स्थापना आप कर सकते हैं। तो फिर आपको धूप दीप नैवेद्य से पूजा अर्चना अच्छे से करनी है। कुछ मंत्रों का उच्चारण नहीं भी आता तो अपने ध्यान में ठाकुर जी का नाम लेते रहें, भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्णा बोलते रहें, हरे रामा बोलते रहें। शालिग्राम जी को भी पंचामृत से स्नान करवाएं, और जो आपके बाल गोपाल जी हैं उन्हें भी पंचामृत से स्नान करवाएं। तुलसी की माला उन्हें अर्पित करें, अगर माला अर्पित नहीं कर सकते तो तुलसी का पत्ता उन्हें जरूर अर्पित करें। जिस पंचामृत से स्नान करवाएंगे तो उस पंचामृत को प्रसाद के रूप में घर में सब ले सकते हैं। व्रत का संकल्प लें कि व्रत आपने कैसे करना है। तो दाएं हाथ में गंगा जल लें और व्रत का संकल्प करें कि मैंने आज का जो व्रत है कैसे करना है। मैंने आज का व्रत बिल्कुल निर्जला रखना है, या फलाहार रखना है, या बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना। तो जैसी आपकी इच्छा हो। तो मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ के महीने में आती है और इस महीने में बहुत गर्मी होती है। तो जो भी व्रत करें, जैसा भी व्रत करें, अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें, क्योंकि इस व्रत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारा जो मन है सबसे ज़्यादा पूजा में लगे। लेकिन जब अंदर से तबीयत ठीक नहीं होगी और हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो आपको जो पूजा में ध्यान भी नहीं जाएगा। मौन रहने का प्रयास करें, मानसिक जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जब आप सुबह पूजा करेंगे तो पूजा करने के बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। निर्जला एकादशी व्रत की कथा होती है, वो कथा करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें। एक माला आप तुलसी माला से जरूर करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय मंत्र से बोलते हुए। तुलसी जी में दिया लगाए, तुलसी जी की ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए 11 बार परिक्रमा करें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। तो ये तो होगी सुबह की पूजा। फिर उसके बाद आ जाता है कि भगवान जी को आज के दिन भोग क्या लगेगा। तो ठाकुर जी को भोग लगाएं जो सीजन के फल होते हैं, जैसे आम हो गया, खीरा, ककड़ी, जो इस मौसम में आता है। लेकिन ध्यान रहे कि हमें जो भोग लगाना है वो दूध और फल का ही भोग लगाना है। तो सलाद के रूप में आप ठाकुर जी को दोपहर में बिना नमक के जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर दे सकते हैं। तो आज के दिन यानी कि निर्जला एकादशी के दिन जो दान दिया जाएगा वो फलाहार ही दान दिया जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन पानी का मटका, जो मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें पानी भरकर दान जरूर देना चाहिए। तरबूज का दान दे, खरबूजे का दान दे, अंगोछे का दान दे, जूते का दान दे, छाते का दान दे। तो इस एकादशी पर सबसे ज़्यादा आपको अन्न और जल का दान देना है। कुछ लोग एकादशी के दिन भंडारा भी लगाते हैं, लेकिन जो लोग व्रत कर रहे होते हैं उन्हें एकादशी के दिन फल का ही दान देना चाहिए, और यानी कि दूध और फल दोनों का दान देना चाहिए दक्षिणा सहित। तो मंदिर में देकर आए तो बहुत अच्छा है। अगर मंदिर में नहीं दे सकते तो किसी भी ज़रूरतमंद को आप ये दान दे सकते हैं। तो फिर बात कर लेते हैं संध्या की पूजा की। तो जी संध्या के समय बिल्कुल पूरे विधि विधान से जो जो मंत्र आते हैं, जो जो चालीसा आती है, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे विधि विधान से संध्या की पूजा करें। तो जिन लोगों ने व्रत रखा है, तो व्रत भी ये भी बता दूं कि व्रत कोई भी रख सकता है, पुरुष भी रख सकते हैं, बच्चे भी रख सकते हैं, बूढ़े भी रख सकते हैं, जवान भी रख सकते हैं। जो भी व्रत रखें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार रखें। तो फिर कुछ लोगों ने ये भी बोला कि मैम कि सुबह का ब्रश कैसे करेंगे। तो जी पहले के लोग दातुन भी करते थे, तो व्रत तो किया ही जाएगा, ब्रश ज़्यादा ही है तो रात को ब्रश करके सो जाए, सुबह उठ के कुल्ला कर लें। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ब्रश तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पानी अंदर नहीं जाएगा, तो कोशिश करें पानी अंदर ना जाए, वो भी अगर निर्जला रख रहे हैं तो फिर बात कर लेते हैं संध्या की पूजा की। पूरे विधि विधान से पूजा करेंगे। और जिन लोगों ने व्रत निर्जला रखा है, तो देखिए मैं जो निर्जला व्रत रखती थी तो मैं पूरा दिन जल ग्रहण नहीं करती थी, लेकिन संध्या के समय पूजा के बाद तुलसी से मिश्रित जो जल होता है, एक अंजलि में जितना जल आता है उतना जल पीकर अपना जो व्रत है करती थी। तो क्योंकि मम्मी ने मुझे यही बताया कि जो निर्जला व्रत है वो इसी तरीके से रखा जाता है
कि जो लोग नहीं रख सकते बिल्कुल निर्जला अगर रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी रख सकते तो संध्या की पूजा के बाद आप तुलसी दल पानी में डालकर अपना जो व्रत है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका जो व्रत है वो खंडित हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बाकी जो लोग फलाहार व्रत रखना चाहते हैं तो ठाकुर जी को भी फल का भोग लगाएं। बिना नमक का खाना खा सकते हैं तो जैसे खाली फल खा लिए, नमक नहीं खाया। कुछ लोग जैसे साबूदाना और कुट्टू का आटा, कुट्टू के आटे की पकौड़ी, इसका व्रत रखना चाहते हैं तो फलाहार में आप नमक वाला भोजन भी कर सकते हैं। तो दान भी आपको उसी का देना होगा, लेकिन जल का दान आप ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो जी अब निर्जला एकादशी के व्रत के पारण की बात कर लेते हैं कि जो लोग 10 तारीख को व्रत रखेंगे वो अपने व्रत का पारण करेंगे 11 जून दोपहर को 1:19 से लेकर शाम को 4:05 के बीच में अपने व्रत का पारण कर लेंगे। और जो लोग 11 जून को व्रत रखेंगे वो व्रत का पारण करेंगे 12 जून की सुबह 5:02 से लेकर सुबह 7:48 तक व्रत का पारण करेंगे। क्योंकि पारण वाले दिन जो द्वादशी तिथि है वो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर ले। तो कुछ लोग बोलेंगे कि मैम इतनी सुबह व्रत का पारण कैसे करेंगे? तो जी व्रत का पारण करेंगे, जरूरी नहीं है भोजन बाद में बना लें, अपनी सुबह जल्दी उठें, पूरे विधि विधान से द्वादशी तिथि को अपनी पूजा करें, तुलसी का दल लें, पानी लें और वो पानी पी लें तो आपके व्रत का पारण हो जाएगा। उसके बाद आप अन्न का दान करें, चावल का दान करें, ठाकुर जी को चावल की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। तो ये 10 और 11 2 तारीख को दोनों दिन ही व्रत रख सकते हैं, लेकिन दशमी तिथि से ही जो व्रत है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि दशमी तिथि को भी हमें एक टाइम ही भोजन करना होगा। अगर दोनों टाइम भोजन करना भी है तो दिन ढलने से पहले शुद्ध सात्विक भोजन कर लें। तो जी ये थी सिंपल सी, साधारण सी, सरल सी पूजा विधि जो मैंने आप लोगों को बताई। जितना सरल होकर पूजा करेंगे, पूजा करने में उतना ही आनंद आएगा। तो जितना कम से कम नियमों में बंधेंगे उतना ही हम प्रभु के ज़्यादा नज़दीक जाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान नियमों में ना बंध कर प्रभु की तरफ जाएगा। तो जी सरल होकर पूजा करें, शांत होकर पूजा करें, प्रभु की तरफ ध्यान लगाएं। कम नियमों में बंधकर पूजा लगाएं तो ठाकुर जी की तरफ आप ज़्यादा जाएंगे। क्योंकि जो नियम है वो तो है ही, जैसे कि नहाकर स्नान करके पूजा पाठ करनी है, साफ़ सफाई करके पूजा पाठ करनी है, वो नियम है, वो तो नियम है ही है। बाकी जैसे ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप साधारण और जितना सरल होकर पूजा करेंगे आपकी पूजा उतनी ही फलदायी होगी, यानी कि हमारी पूजा उतनी ही फलदायी होगी। तो ये थी आज की साधारण सी वीडियो की पूजा विधि क्या है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अच्छे सुझाव देते रहें और आगे मुझे बताते रहें कि आप लोगों को और कौन कौन सी वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।